अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिकन चीज़ा रेसिपी। ये जो है रेसिपी वो आपको इंट्रोड्यूस जो करवाई है वो KFC वालों ने करवाई है, जिसकी जो रेसिपी जो है वो बहुत ही मैंने आसान और बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसे एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर आपने यकीन करें खुद ब खुद आप सेकंड टाइम खुद बनाएंगे। तो यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है ये भी होममेड है। ये मैंने आपको पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक नीचे दे दूँगी। कॉल्स्लो मैंने बनाई है साथ में, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगी, उसको भी वॉच कर सकते हैं। बस यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले आप चिकन को समझ लें कि कैसे करना है। चाहे तो आपने बोनलेस पीस लेना है, ब्रेस्ट पीस, और उसके हाफ़ करवा लें। अगर हाफ़ करवा सकते हैं तो ठीक है, नहीं करवा सकते तो कोई इशू नहीं है। और वरना आप ये इस तरह से बटरफ्लाई वाला आपने चिकन बनाना। एक ब्रेस्ट पीस मैंने लिया, इसको बीच में से कट करा और कट करने के बाद इसको हैमर से या किसी भी चीज़ से आपने इसे फ्लैट कर लेना है। ठीक है, इससे ये होगा इसके सारे जो रेशे होंगे वो टूट जाएंगे और ये जो जितनी है चिकन उसकी डबल हो जाएगी। ये तकरीबन 2 लोगों के लिए है। तो यहाँ पे चिकन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास दूध है, हाफ़ कप हॉट सॉस है, 2 टेबल स्पून। हॉट सॉस ना हो तो आप चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विनेगर है 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं तो गार्लिक पाउडर, वरना फ्रेश गार्लिक आपने 1 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। इसके अलावा पेपरिका पाउडर है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर हाफ टीस्पून। ये सारी चीज़ों की जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे नीचे मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपने एक बाउल लेना है। अब इस बाउल में आपने मिल्क डालना है। मैंने हाफ़ कप इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास एक चिकन का पीस था, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया। तो आप वरना अगर ज़्यादा लें तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। इसमें मैंने डाला सिरका। अब इसको 5 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा ताकि ये बटर मिल्क तैयार हो जाए। ठीक, यहाँ पे बटर मिल्क तैयार होने के बाद 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें तमाम चीज़ें शामिल करूँगी। ये देखें इस तरह का एक लुक आ जाएगा। अब यहाँ पे शामिल कर दूँगी मैं गार्लिक पेस्ट है मेरे पास। आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे हॉट सॉस या चिली सॉस दोनों यूज़ कर सकते हैं, मगर हॉट सॉस का जो फ्लेवर है वो बहुत ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा आपको। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट है, ये भी ज़रूर शामिल करें। इसका बेहतरीन टेस्ट होता है। एक दफ़ा आप इसको परचेज़ कर लें तो बार बार आप हर चीज़ में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और नहीं भी है तो आप पाउडर इस्तेमाल करें, वो भी नहीं है तो स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, पेपरिका पाउडर और साथ में नमक शामिल करें। अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए, इसको मिक्स कर लीजिए और इसमें आपने चिकन डाल देना है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके मैरिनेट करना है कि चिकन में अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। ये देखें चिकन इस तरह से मैंने इसको की। अब आप हाथ की मदद से या स्पून की मदद से इसको अच्छे से मैरिनेट करें। इसको मैंने खोल के बिल्कुल, आप बीच में से कट भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपको हो रहा हो, इशू हो रहा हो तो आप इसको बीच में से कट भी कर सकते हैं, मगर मैंने इसको खोल के बनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक, यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छी से डिप कर दिया। कम से कम 3 से 4 घंटे आपने इसे लाजमी रखना है, चाहें तो ओवरनाइट रख दें तो आप देखिए जायका ही बदल जाएगा। फटाफट करने में ये होता है बस अंदर तक चिकन में फ्लेवर नहीं आ पाता। कुछ लोगों को इशू होता है ना कि अंदर तक फ्लेवर नहीं आया, तो वो इशू होता है। वरना आप इसे 4 घंटे रखें और ये बेहतरीन तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लावर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास चावल का आटा रखा हुआ था, आप वो भी ले सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे बेकिंग पाउडर है 1 टेबल स्पून भर के, और यहाँ पे बराबर में सॉल्ट ये हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। साथ में ही हमारे पास मैदा है 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 4 टेबल स्पून मैदा, और साथ में ये मैं बीच में जो रखा है या तो आप चिकन पाउडर ऐड कर दें, चाहें तो आप रोस्ट मसाला ऐड कर दें, क्योंकि आजकल हमारे घर में क्रेज़ हुआ है रोस्ट मसाले की फ्लेवर का, तो बस वो मैंने इसलिए ऐड किया, वरना आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें, चाहे किसी थैली में रख कर करके, यानी आप किसी शॉपर में करके आप इसको मिक्स करके इसमें चिकन डाल सकते हैं, चाहे तो आप किसी इसी तरह बड़े से थाल टाइप में या बाउल में लेके आप इसको अच्छे से
फैला के मिक्स कर सकते हैं, ताकि हमारी चिकन जब आए तो हमें इसको कोटिंग करने में हमें बहुत आसानी हो। अब यहाँ पे साइड पे देखें, मैंने पानी का बाउल ले लिया है, ठंडे पानी का होना चाहिए, नहीं है तो आप उसमें क्यूब्स वगैरह डाल दें, और साथ में ये चिकन मैरिनेट हुई हुई। अब आपने चिकन को उठाना है, इसकी कोटिंग करना स्टार्ट करनी है। कोटिंग बहुत एहतियात से करनी है और तकरीबन देखिएगा कि मैं किस तरह कर रही हूँ, स्टेप फॉलो आपने उसी तरह करनी है। फिर एज इट इज़ आपकी बिल्कुल क्रिस्पी चिकन इसी तरह बन जाएगी। पहले मैंने उसको बैटर में से निकाला, इस पर जो मिक्सचर था उसमें ड्राई मिक्सचर में अच्छी तरीके से इसको कोट करा मैंने। देखें अच्छे से हल्के हल्के हाथों में सिर्फ ऊपर ऊपर डस्ट करा ताकि थोड़ा सा चिपक जाए। फिर हल्के हाथों की मदद से आप इसको घुमाते जाएं। इससे क्या होगा, इसके क्रम्स बनेंगे जो कि खाने में भी मज़ेदार होते हैं और बच्चों को तो वाकई में बहुत पसंद आते हैं। अब यहाँ पे आपने ठंडे पानी में इसको डिप करना है, सिर्फ हल्के से हाथों की मदद से आप इसको वो करें, हिलाएं, और इसके बाद अब इसको दोबारा आपने फ़ौरन ड्राई मिक्सचर में डाल देना है। ये देखें, इसको दोबारा मैंने इसमें शामिल किया। फिर दोबारा आपने हल्के हाथों की मदद से पहले सारा जो है आपने अच्छी तरीके से इस पर ड्राई इंग्रेडिएंट सारे कोट करने हैं। अब यहाँ पे जो है ना, इसको मैदे में कोट करने के बाद पानी में दोबारा मैंने इसमें कर दिया है, डिप करना है और दोबारा आपने कोट करना है। ये तकरीबन मैंने प्रोसीजर 2 दफ़ा कोटिंग का किया है, जिससे बेहतरीन क्रिप्स आता है। और इसी तरह का जिस तरह मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में, आपने इसी तरह को फॉलो करना है। तो फिर आप देखिएगा एकदम आपका जो है ना क्रिस्पी चिकन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बस ये आखिरी दफ़ा मैंने इसको सेकेंड टाइम किया और इसको हल्के हाथों से फिर कोटिंग करी, क्योंकि इसकी लेयर मोटी हो गई है। इसको फिर झाड़ के आपने गरम तेल में, यानी कि मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए ना ज़्यादा गरम होना चाहिए। देखें तेल का आप टेम्परेचर देखें कि आप जब इसमें डिप करें तो हल्के हल्के से इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएं। दूसरा ये है कि तेल थोड़ा ज़्यादा आप रखें। इसका ये वजह यह है कि इतना वो कि जब आप चिकन को डालेंगे तो वो अच्छे से पहले नीचे जाएगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पकते हुए वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देखें, जब एक साइड अच्छे से मतलब आपको लगे कि हाँ थोड़ी 2-4 मिनट कुक हो जाए, जिसके नीचे आपको लगे कि थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है किसी अच्छे चिमटे या ऐसे चम्मच की मदद से कि अच्छे से ये हैंडल हो सके। बस यहाँ पे जो है ना, इसके साइड देखें, एक साइड का तकरीबन मैं आपको दिखा चुकी हूँ। देखिए ब्राउन कलर आ चुका है, क्रिस्पी हो चुकी है बिल्कुल। अब ये नीचे से हो रही है क्योंकि इसमें आपने विनेगर डाला था, तो ये इतनी मतलब ऐसी नहीं होगी कि पकने में टाइम लगेगी, बहुत जल्दी कुक हो जाएगी, क्योंकि एक तो बोनलेस चिकन है। यहाँ पे ये हमारी हो चुकी है और ये इतनी जूसी होती है ना, इससे ज़्यादा ओवर मत पकाइएगा वरना फिर ये सख्त हो जाती है। बस ये नॉर्मल है, तकरीबन आपके 5 मिनट एक साइड पे लगेगा, 5 मिनट एक साइड पे मीडियम फ्लेम पे रखना है। जब पकने लगे बिल्कुल, यानी कि पक चुके हैं और आपने फिर तो उसके बाद आपने इसकी फ्लेम जो है तेज़ कर देनी है। बस यहाँ पे जो है मैंने इसको निकाल लिया है। इसके बाद अब इसको थोड़ा सा आपने ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल सा ठंडा करें। इसके बाद मैंने पिज़्ज़ा सॉस आपको बताई भी है, लिंक नीचे दे दूँगी। चीज़ यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी जो सॉस है पिज़्ज़ा सॉस, आपने इसके ऊपर पूरी आपने स्प्रेड कर देनी है। ठीक है, अच्छे से लगाइएगा क्योंकि कोने कोने तक भी लगाएंगे तो फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसके बाद फिर आपने यहाँ पे मेरे पास प्याज कटी है, बारीक चॉप की हुई, शिमला मिर्च है, ऑलिव्स हैं। इसके अलावा आप जो भी चीज़ चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कॉर्न वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें सारे शिमला मिर्च जो है और प्याज जो है वो मैं बारीक बारीक कट की है ताकि अच्छा आए, छोटे छोटे फ्लेवर आए, ज़बरदस्त आए। और इसके बाद ब्लैक ऑलिव्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास ग्रीन थे तो मैंने ग्रीन इस्तेमाल कर लिए। इसके बाद यहाँ पे मोज़रेला चीज़ है, इसको अच्छे से आपने फैला देनी है। देखिए ये भी मैंने क्यूब्स में कटिंग की है, तो ये बिल्कुल आपने फैला देनी है हर जगह, कोने कोने तक। जितनी अच्छी आप चीज़ डालेंगे उतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। आखिर में इसमें आप शामिल करेंगे मिक्स हर्ब या ऑरिगानो, और यहाँ पे मैंने शायद दिखाया नहीं है, स्किप हो गई है वीडियो, तो आप वो भी इसमें एंड में शामिल करिएगा, उससे बहुत अच्छा बेहतरीन फ्लेवर आता है। अब आपने करना क्या है कि एक पतीली लेनी है, उसमें आपने बेक करना है। मैं पतीली का प्रोसीजर बता रही हूँ,
आपने स्टीम नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आप पतीली के अंदर नीचे पानी डाल दें। आप नमक डालेंगे, नमक डाल के कोई छन्नी वन्नी आप उसके ऊपर रखिएगा और उसके बाद जो है आपने इसको चिकन को रखना है, ठीक है। उसको पतीली को आपने प्री हीट करने के लिए पहले से रखना है, जब तक कि हम इसको बिल्कुल क्या नाम है सेट कर लेंगे। चीज़ वीज़ डाल के ज़रा सा शिमला मिर्च और ज़रा एक्स्ट्रा सारी टॉपिंग कर दी ताकि खूब मज़ेदार सा फ्लेवर आए। तो बस यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने पतीली को प्री हीट करने के लिए पहले से रखा था। ये छन्नी जो है वो शायद अमूमन हर घर में ही मौजूद होती है, इसलिए ये मैंने यहाँ यूज़ की है। इसके अलावा यहाँ पे ये प्लेट रखी मैंने स्टील की और उस पर ये चिकन रखा। स्टीम यानी चिकन मेल्ट करनी है हमें, चीज़ जो है वो हमें सिर्फ मेल्ट करने के लिए करनी है। तो आप माइक्रोवेव और ओवन में भी कर सकते हैं। बस आपने इसको कवर कर देना है। 10 से 15 मिनट के बाद ये हमारी जो है वो चिकन चीज़ा जो है वो तैयार हो जाएगी। आप इसको सर्व करें फ्राइज़ के साथ, कॉल्सलो के साथ, और आप यकीन करें कि एक बेहतरीन मील है। अगर आप बाहर जाके आप ये खाएंगे तो ये आपको डबल पैसों में ख़रीद के खानी पड़ेगी, मगर ये आप घर में बनाएंगे एक तो बहुत मज़ेदार, और दूसरा ये है कि आपको ख़ुद मज़ा आएगा कि ये आपने क्या खाया। उम्मीद है कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें रेसिपी को। मैं बहुत बार बार रिपीट करके ये रेसिपी बनाती हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपकी कोई भी रेसिपी ख़राब ना हो। मैंने फ्राइज़ और कॉल्सोस की रेसिपी आपको नीचे दे चुकी हूँ। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया इस रेसिपी को। उम्मीद है कि आप लोग भी इस रेसिपी को इन्जॉय करेंगे। लाइक किया करें, लाइक करने से एक हौसला बढ़ता है, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।